बड़ी खबर का रुख करते बड़ी जानकारी आपको दे देती हूं। दतिया में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज, उपचुनाव लड़ने का दिया है चैलेंज। आजाद समाज पार्टी का सम्मेलन आयोजित किया गया। आजाद समाज पार्टी के नेता ने चैलेंज दिया कि दतिया सीट में उपचुनाव में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चुनाव लड़े। एएसपी के संभावित उम्मीदवार दामोदर यादव बोले, मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अब देखिए, दतिया सीट रिक्त हो चुकी है। अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। और इस बीच आजाद समाज पार्टी का चैलेंज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कि वो मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं, ऐसा कह रहे हैं एएसपी के संभावित उम्मीदवार दामोदर यादव। अनिल गौर मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, देखिए, अब दतिया जो कि अब रिक्त सीट हो चुकी है, अब इसको लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ ये सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर बीजेपी किसको यहां से मैदान में उतारती है। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है नरोत्तम मिश्रा पर दांव खेला जाए। और इसी बीच एएसपी के उम्मीदवार दामोदर यादव सीधे सीधे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज कर रहे हैं। कैसे समझा जाए यहाँ के राजनीति समीकरण को? अब बिल्कुल देखिए रस्का, देखिए जिस तरीके से जो अभी दतिया की जो सीट है वो रिक्त हुई है और बीजेपी से देखिए संभावित उम्मीदवार पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं। और या हो सकता है जिस तरीके से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा राज्यसभा जा सकते हैं तो उनके बेटे चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से जो आजाद समाज पार्टी के नेता हैं दामोदर यादव, वो अभी नहीं, पिछले 6 महीने से लगातार बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं, कथावाचक है धीरेन्द्र कुमार शास्त्री, उनको टारगेट कर रहे हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं एक तरफ से देखिए जिस तरीके से जो उनकी बयानबाजी लगातार जो सामने आती है, एक तरह से जो बागेश्वर धाम को वो लगातार जो टारगेट करते हैं। और यही वजह है कि अपनी राजनीति सिर्फ एक ही व्यक्ति यानी एक ही व्यक्तित्व वो है धीरेन्द्र कुमार शास्त्री, उनसे चमकाना चाहते हैं। और यही वजह है कि वो उसी के दम पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं कि धीरेन्द्र कुमार शास्त्री मेरे सामने चुनाव लड़े, लेकिन धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन टारगेट सिर्फ दामोदर शास्त्री का यही है कि कहीं ना कहीं उनके बलबूते पर एक तरफा वोट बैंक है उसको खींचा जाए। और यही वजह है कि उनकी राजनीति इर्द गिर्द सिर्फ धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के ओर घूम रही है। रस्का, ठीक है अनिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।